हेलो दोस्तों, आज के प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। अगर वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी वीडियो दिया जाए आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहले प्रश्न को हम स्क्रीन पर देखते हुए चलते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहे, रेबीज का टीका किसने खोजा। रेबीज जो बीमारी होती है वायरस से होती है, रैबिडो वायरस से, और इसके लिए एक टीका होता है। इसका खोज किसने किया था पूछा जा रहा है। तो उसका खोज लुई पाश्चर ने किया था। लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने कर दिया था रेबीज के टीके का खोज। अब आते हैं 2 नंबर प्रश्न जो कह रहे, स्फिग्नोमीटर का उपयोग कहाँ होता है। रक्तचाप नापने में, यानी रक्त का जो दबाव होता है उसको नापने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम स्फिग्नोमीटर का उपयोग करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। 120/80 होता है एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। अब है 4 नंबर प्रश्न है, भूख, प्यास, प्यार, नफरत का केंद्रक कौन है। तो हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस जो है ये सारे जो होता है केंद्रक होता है। भूख, प्यास, प्यार, नफरत का ही केंद्रक होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसको हटाने की कोशिश करेंगे पहले। चलिए हट गया। अब है 5 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, पालिश किए हुए चावल से कौन से विटामिन की कमी हो जाती है। अगर चावल में पालिश कर दिया जाए तो उसमें एक विटामिन की कमी हो जाती है। उस विटामिन का नाम है विटामिन B1। यानी विटामिन B1 जो होती है उसकी कमी हो जाती है चावल को अगर पालिश कर दिया जाए तो। अब आते हैं 6 नंबर प्रश्न, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। नाइट्रेट की, जो नाइट्रेट होता है उसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब हड्डी और मांसपेशी को कौन सा जोड़ता है। टेंडन। हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है टेंडन। अब आते हैं अगला प्रश्न, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 8 नंबर, हड्डी को कौन जोड़ता है। लिगामेंट। यानी हड्डी को जोड़ने का काम करता है लिगामेंट, और हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है टेंडन। अब आते हैं 9 नंबर जो प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन है। यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर पूछ दिया जाए मनुष्य के, यानी मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, तो आप बता देंगे कि स्टेपिज। स्टेपिज जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहा जाती है, जो कान में पाई जाती है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न करें, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है। नेफ्रॉन। उत्सर्जन तंत्र की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को देने की कोशिश कर रहे हैं हम। आइए अगला प्रश्न जो है 11 नंबर प्रश्न, बस के रुकने पर आगे की ओर गिरना किस नियम पर आधारित है। अगर बस रुक जाए तो आदमी आगे की ओर गिर जाता है, आगे की ओर झुक जाता है, या आगे की ओर वो गिर जाता है। यह किस नियम पर आधारित। जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहाँ से प्राप्त होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, और प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। इन सारे क्वेश्चनों को पूछा जाता है। अब आते हैं अगला प्रश्न की तरफ जो है 12 नंबर जो प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। यानी हम कह सकते हैं रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है। रक्त क्षारीय होता है। अब आते हैं जो अगला प्रश्न क्या है 13 नंबर, रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। यानी न्यूटन के गति का तीसरा नियम है जिस पर आधारित है रॉकेट का उड़ना। यानी गति का तीसरा नियम यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। और रॉकेट जब उड़ती है तो जब ऊपर की ओर जाती है तो एक धक्का बल लगाती है, और वह धक्का बल रॉकेट पर बल लगाता है जिससे रॉकेट ऊपर की ओर भागने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि रॉकेट का उड़ना जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न,
जो 14 नंबर जो प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो कह रहा है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है। अरुण जेटली स्टेडियम जो दिल्ली में है, पहले इसका नाम क्या था, रखा गया था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। अब इसका नाम क्या हो गया है, अरुण जेटली स्टेडियम। और यह कहाँ स्थित है, अगर पूछ दिया जाए कि अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे दिल्ली में। और यह पूछ दिया जाए कि अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम क्या था, तो आप बताएंगे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। अब आते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर जो प्रश्न करे, राउरकेला में बनने वाले भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है। बिरसा मुंडा स्टेडियम। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि राउरकेला जो है, वहाँ एक स्टेडियम बन रहा है, बनने वाले स्टेडियम का नाम क्या है और किस प्रकार का स्टेडियम है। हॉकी का स्टेडियम है, हॉकी खेल से संबंधित स्टेडियम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। अब आते हैं सीबीआई के संस्थापक कौन थे। सीबीआई के संस्थापक डीपी कोहली। डीपी कोहली जो थे सीबीआई के संस्थापक है। अब 17 नंबर जो प्रश्न करे, कोवैक्स पहल में, यानी कोवैक्स का मतलब क्या होता है, कोरोना का जो वैक्सीन दिया जा रहा है उसको कोवैक्स पहल कहा जा रहा है। कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, पंजाब। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको बार बार चला रहा है, चलिए देख सकते हैं। भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया जा चुका है। चेचक, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं इसको, चेचक। इस बीमारी से भारत को मुक्त किया जा चुका है, WHO के द्वारा मुक्त किया जा चुका है। अब 19 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, यानी WHO की स्थापना कब हुई। इसकी मुख्यालय जो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हृदय का कार्य क्या है, ब्लड को पंप करना हृदय का कार्य होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है 21 नंबर जो प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है। SA नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी तक तो पोरबंदर में हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अब आते हैं 23 नंबर प्रश्न, सिद्धार्थ के द्वारा 19 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ के द्वारा जब 19 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया गया, यानी महात्मा बुद्ध को ही महानिष्क्रमण कहा जाता है। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। धम्म चक्र परिवर्तन किस घटना को कहते हैं। धम्म चक्र परिवर्तन उस घटना को कहते हैं जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कब दिया था, कहाँ दिया था, मतलब सारनाथ यानी बनारसी में दिया था, जो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आते 25 नंबर प्रश्न कह रहे, महापरिनिर्वाण बुद्ध को जब निधन हुआ था, यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, घटना कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी बुद्ध की निधन, यानी महापरिनिर्वाण इसे कहा जाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति उनको हो गई थी वहीं। तो चलिए दोस्तों, यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।